वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे वेनम द लास्ट डांस का ट्रेलर। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। घोड़े के पकौड़े सेकने से लेकर एडी ब्रॉक के पीटर पार्कर के बच्चे पालने तक हमने क्या कुछ नहीं सोचा था वेनम 3 में हमें देखने को मिलेगा, लेकिन ट्रेलर कुछ और ही स्टोरी बताता है। इस ट्रेलर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आती है कि वेनम 3 एक्चुअली स्पाइडरमैन नो वे होम के कुछ सिग्निफिकेंट चेंज भी कर सकती है, जो MCU पर भी असर डालेगा। ट्रेलर की शुरुआत होती है एडी ब्रॉक के साथ, जो मैक्सिको में अपने आप को पा रहे हैं सड़कों पर चलते हुए। यही मैक्सिकन में लिखा होता है डोंट गेट लॉस्ट, जो आयरोनिक है क्योंकि एडी ब्रॉक एक्चुअली में लॉस्ट है और ये वही कपड़े पहने हुए हैं जो नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में था। मतलब मूवी वहीं से पिकअप करेगी जहां नो वे होम का पोस्ट क्रेडिट सीन खत्म हुआ था। फिर एडी ब्रॉक एक दरवाज़ा तोड़ता है जो शायद एक डॉग शेल्टर है। फिर वाइट सीक्वेंस होती है जहां एडी का पैर वेनम में ट्रांसफॉर्म होता है। लगता है जैसे उनका जूता फट गया हो, पर अगले सीन में वो इंटैक्ट है। ये ऑब्वियसली क्योंकि वेनम एडी को ट्रांसफॉर्म नहीं करता बल्कि उसको कवर कर लेता है। इस सीन में हम देखते हैं कि वेनम ने पीछे के केजेस को भी खोल दिया, तो डॉग्स आकर वेनम पर नहीं उन लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। ऑब्वियसली उन्हें उसकी चिंता नहीं थी। फिर एक फनी सीन, वी और वेनम मूवमेंट के बाद वेनम इन सब के सर चबा लेता है। इनिशियली लगता है कि ये R-रेटेड सीक्वेंस बनाने की कोशिश हो रही है, पर अफसोस ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि खून का एक भी छींटा नहीं दिखाई दिया। शायद से एक्सप्लेन कर सकते हैं इस तरह से इसको कि वेनम ने टेंटिकल से ब्लड को ब्लॉक कर दिया हो। अगले सीक्वेंस में एडी ब्रॉक अपने क्रॉक्स को शूज से स्वैप कर लेता है। शायद वह पहले बंदे का शूज है। ट्रेलर यहाँ से पेस पिकअप करता है और हमें मूवी का बैकग्राउंड थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है। हमें श्वेटल एजियोफर का कैरेक्टर दिखाया जाता है जो ऑरवेल टेलर का रोल प्ले कर रहे हैं। एक्चुअली ऑरवेल टेलर मार्वल कॉमिक्स का एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जो वॉल्ट प्रिजन का गार्ड होता है। वॉल्ट प्रिजन एक ऐसा प्रिजन है जहाँ पर सुपर विलन्स कैद होते हैं। एक्सीडेंटली वेनम उसके बेटे ह्यूग को जान से मार देता है और तभी से वो बदले की आग में जल रहा है। वॉल्ट में ब्रेकआउट होता है, सारे के सारे प्रिजनर्स भाग जाते हैं। तभी टेलर कुछ गार्ड्स को रिक्रूट करके एक टीम बनाता है जिसका नाम है जूरी। जूरी का काम होता है कि ऐसे जो प्रिजनर्स भागे हैं या फिर जो भी मॉन्स्टर्स हैं उनको कैद करके उनका जजमेंट करना। तो इनके पास आयरन मैन का टेक होता है जिसकी वजह से इनको कुछ सुपर पावर्स भी मिलती हैं। तो इनका पहला टारगेट वेनम होता है, लेकिन उस पर फेल हो जाते हैं। तो उसके बाद इनका टारगेट बदल जाता है स्पाइडरमैन पर। स्पाइडरमैन पे क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि स्पाइडरमैन की ही वजह से वेनम हमारे यूनिवर्स में आया था और वो भी एक टाइप का मॉन्स्टर है। सीन को देखो, यहाँ पर आपको कुछ बूंस दिखाई दे रही होंगी सिम्बियोट्स के। लेकिन क्या हुआ था कि नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा था कि टॉम हार्डी का वेनम अपने यूनिवर्स में वापस लौट गया था और तभी उसने एक दो बहुत जिंदगी MCU में छोड़ा था। अब ये वेनम का टुकड़ा यहाँ कैसे आया? इसकी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली तो हो सकता है कि टॉम हार्डी का वेनम लौटने के बाद कुछ टाइम बाद ये टुकड़ा भी लौट आया हो और एडी को इस बारे में पता ना चला हो। दूसरा, जब टॉम हार्डी का वेनम MCU में गया तो उसने यहाँ एक टुकड़ा छोड़ा हो और जब वो MCU से वापस यहाँ पर आया हो तब उसने MCU में एक टुकड़ा छोड़ा हो। और अगर ये MCU वाला टुकड़ा सोनी के यूनिवर्स में वापस आ गया है तो गाइस इसका मतलब है कि स्पाइडर और वेनम की स्टोरीज के लिए काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज ओपन हो गई हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो टॉम हार्डी को जेम्स बॉन्ड के रोल में देखना चाहते थे। वेनम 3 में हमने एक सीन देखने को मिलता है जहां एडी एक सूट पहना होता है और लास वेगास जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात मिसेस चेन से होती है। सोनी वाले अपने हैंडलिस्ट को नहीं छोड़ते। एक शॉट में एडी ब्रॉक जिस वैन में ट्रैवल कर रहा है उसके साथ एक और बंदा है। अगर आपको लगता है ये बंदा आपने कहीं देखा हुआ है तो आप सही सोच रहे हैं। ये अमेजिंग स्पाइडरमैन के डॉक्टर कर्ट कॉनर्स अकालिजार्ड है। अगर आप सोच रहे थे कि इस रिवर्ल्ड के स्पाइडरमैन एक्चुअली एंड्रयू गारफील्ड है तो ये थ्योरी यहीं पर वीक हो जाती है, क्योंकि ये बंदा एक साइंटिस्ट होकर हिप्पी का काम तो नहीं कर सकता और इसके दोनों हाथ भी सलामत है। शायद ये भी किसी वेरिएंट का खेल हो सकता है और हम किसी और यूनिवर्स में हैं। साथ ही एक और थ्योरी समझ में आती है और मुझे इस चीज़ का डर है कि जो बच्चा इस फिल्म में दिखाया गया है इस ट्रेलर में,
इसको स्पाइडरमैन न बनाया हो और इसी को सेव करने का काम हमारे टॉम हार्डी को ना मिला हो। क्योंकि देखो एक और थ्योरी जो सामने निकल के आती है, ये जो फैमिली आपको देखने को मिल रही है ये शायद से बाद में सिम्बियोटिस बन सकती है और साथ में मिलकर डिनर कर रही होगी। क्योंकि कॉमिक्स बुक्स में सेम टू सेम ऐसा ही हुआ था, जहाँ पर एक फैमिली देखने को मिलती है जो कि बाद में सिम्बियोट्स बन जाती है और फिर वो डिनर कर रही होगी। मिसेस चेन से मिलने के बाद वेनम कुछ डांस कर लेता है और हमें मूवी के मेन विलेंस देखने को मिलता है जो मॉन्स्टर्स हैं। ट्रेलर में कुछ मीटियोर्स के शॉट दिखाए गए हैं और वेनम कहता है कि उसके लोग उसे ढूंढने आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि वेनम को ये बात कैसे समझ में आ रही है। तो मार्वल के कॉमिक्स में ये बताया गया है कि जो वेनम और उसके सिम्बियोट्स दोस्त हैं एक हाइव माइंड से कनेक्टेड होते हैं और जिसको बनाने वाला नल नाम का कैरेक्टर है, क्योंकि ऐसा दिखता है। अगले सीन में वेनम एक मॉन्स्टर से फाइट करते हुए दिखता है। मुझे लगता है ये वेनम के लोग नहीं हैं क्योंकि वेनम उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। इनका एक ही मकसद नज़र आता है, वेनम का सफाया करना। और कॉमिक्स को ध्यान रखते हुए ऐसा लगता है ये ज़ीनोफेजस हो सकते हैं। ज़ीनोफेजस एक ऐसी स्पीशीज़ है जो सिम्बियोट्स के होस्ट को खाने का काम करती है। एक होस्ट के साथ सिम्बियोट्स जितना लंबे टाइम तक बॉन्ड रहेगा उनका, उसका दिमाग ज़ीनोफेजस के लिए उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तो एडी ब्रॉक इनके लिए सबसे ज़्यादा डिलीशियस हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। ट्रेलर में हमें डिटेक्टिव मोलिगन भी दिखते हैं जो लास्ट मूवी में इन्फेक्टेड हुए थे। कॉमिक्स में डिटेक्टिव मोलिगन एक सिम्बायोट है जिनका नाम है टॉक्सिन। टॉक्सिन एक एंटी हीरो टाइप का कैरेक्टर होता है जो अच्छे काम भी करता है। ट्रेलर के एंड में एक चॉपर क्रैश होता है जिसमें एडी ब्रॉक अच्छी शेप में नहीं दिखते हैं। वेनम कहता है कि अब चीज़ों को एंड करने का टाइम आ गया है। मैं बस होप करती हूँ कि इसको किल ना करें। सोनी वाले शायद ऐसा नहीं करें क्योंकि उनके पास ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं हैं। ट्रेलर की एंडिंग एक हॉर्स के वेनम बनने के साथ होती है जो कि देखने में कमाल का लगता है। तो ये था वेनम द लास्ट डांस का ट्रेलर ब्रेकडाउन। ट्रेलर मुझे काफ़ी पसंद आया। पहली और दूसरी मूवी से ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है ये मूवी। आपको ट्रेलर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन